मैं इस बात को रूल आउट नहीं करता कि नीतीश कुमार के साथ प्रशांत किशोर दोबारा काम नहीं करेंगे, चाहे वो ललन बाबू हों या आरसीपी सिन्हा हों, उनके संबंधों में खटास है, ये सामने दिख रहा है। मतलब इसमें कोई बहुत आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है इस बात को समझने के लिए। नीतीश कुमार क्या वापस लालू प्रसाद यादव के साथ जाएंगे, उसकी संभावना बहुत ही कम दिखती है। और अगर वो बीजेपी से भी अलग होते हैं और आरजेडी के साथ भी नहीं जाते हैं तो एक तरह से पॉलिटिकल सुसाइड होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाहा न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की है। इससे ज़्यादा दिलचस्प यह है कि नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर से मुलाकात को लेकर जो रिएक्शन दिया है वो ये है कि प्रशांत किशोर से उनके पुराने रिश्ते हैं। संयोग यह भी है, हालांकि राजनीति में संयोगों की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन संयोग यह भी है कि प्रशांत किशोर ने इससे पहले ये स्वीकार किया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी बात होती है और अगर अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार दोनों में से किसी एक के साथ काम करने का मौका मिले तो दोबारा वो नीतीश कुमार के साथ काम करना चाहेंगे। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर प्रशांत किशोर से मिल रहे हैं तो जो मेरी समझ कहती है, सियासत की जो थोड़ी बहुत मेरी समझ है, वो ये कहती है कि नीतीश कुमार खुद ही ये संकेत दे रहे हैं कि वो अपने रास्ते अलग करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, बीजेपी से जुदा होने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, इसकी पुष्टि के लिए, इसके कन्फर्मेशन के लिए हम बिहार नहीं देश के जाने माने पत्रकार इस समय जो कई चैनलों में संपादक की भूमिका में रहे, प्रभाकर सर हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने हम जैसे पत्रकारों के लिए भी थोड़ा वक्त निकाला है और निकालते हैं आप। अरे नहीं भाई, आप पत्रकार हैं, पत्रकार होता है, उसमें हम जैसे और आप जैसे कुछ नहीं होता है। बताइए सवाल क्या है? हम ये समझने की, अगर हमको ये लग रहा है सर, हमारी समझ ये कहती है कि नीतीश कुमार मिलते हैं प्रशांत किशोर से और ये कहते भी हैं कि हमारा तो पुराना संबंध है। क्या नीतीश कुमार खुद ही ये संकेत दे रहे हैं कि वो बीजेपी से अलग होने जा रहे हैं या फिर उनके इरादे इस बार दूसरे हैं जिसको लेकर कयास लगते रहे हैं? देखिए, जो मेरी जानकारी, मैं आपका पकड़ लूँ, मैं आपकी सुविधा के लिए, जो जितना मैं समझता हूँ उसमें मुझे लगता है कि आप उसको कुछ ज़्यादा समझ रहे हैं, वैसा है नहीं। पहली बात तो जहाँ तक बीजेपी और नीतीश कुमार के संबंधों की बात है, उसमें थोड़ी बहुत खटास आई है। वो वक्तव्यों में झलकता है, चाहे वो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं, उनके वक्तव्य हों या जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं उनके वक्तव्य, उसमें झलकता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि नीतीश कुमार बीजेपी से अलग राह पे जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। 25 साल हो गए बिहार में मुझे सब देखते हुए, तो मैं जो जहाँ समझता हूँ और जितनी अभी जो परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। हालांकि संबंध जो है वो बहुत मधुर नहीं है, पहले जितने मधुर थे उतने मधुर नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि ये शादी उसके बाद भी चलेगी और ये शादी अभी चलेगी और एटलीस्ट जो अगले चुनाव, लोकसभा चुनाव जो होगा उसमें भी ये साथ रहेंगे और आने वाला विधानसभा भी शायद ये दोनों साथ ही लड़ेंगे। तो ये मेरी समझ है। हालांकि मीडिया में बहुत कयास लगते हैं, हर एक वक्तव्य के बाद ये कयास लगता है कि वो अलग अलग हो जाएंगे और राहें उनकी अलग हो जाएंगी, लेकिन मैं ऐसा होता हुआ नहीं देखता हूँ। क्योंकि आपको देखना होगा कि अगर अलग होते हैं तो विकल्प क्या हैं, तो विकल्प जो है बहुत ज़्यादा सामने दिखता नहीं है। नीतीश कुमार क्या वापस लालू प्रसाद यादव के साथ जाएंगे, उसकी संभावना बहुत ही कम दिखती है। और अगर वो बीजेपी से भी अलग होते हैं और आरजेडी के साथ भी नहीं जाते हैं तो एक तरह से पॉलिटिकल सुसाइड होगा। तो कुल मिला के मुझे ये होता हुआ नहीं दिखता है। जहाँ तक इसको तो सर बड़ा क्लियर कर दिया आपने कि जो कयास लगते हैं और जो बातें और मैंने कुछ ज़्यादा ही समझ लिया। लेकिन एक जो थ्योरी परोसी जाती है या परोसी जा रही है सोशल मीडिया पर कि 10 मार्च यानी जब उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आएंगे और उसके नतीजे चाहे जो भी हों, उसका असर बड़े पैमाने पर बिहार की सियासत पर होगा, ऐसा होता हुआ दिख रहे हैं? देखिए, असर नहीं, लोग तो बोलने लगे हैं कि 10 मार्च के बाद जब यूपी का चुनाव होगा और उसके बाद अगर फैसला जो है वो अगर भाजपा के पक्ष में गया, जिसकी की प्रबल संभावना है, तो उसके बाद जो है इनकी राहें अलग हो जाएंगी। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है कि ये जो शादी है ये चलती रहेगी। ये शादी वो वैसे पति पत्नी की है जिसमें कि
पहले उनमें बहुत प्रगाढ़ संबंध थे, मधुर संबंध थे। अब वो संबंध थोड़ा सा उसमें खटास आ गई है, थोड़ी तनातनी ज़्यादा रहती है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये शादी ख़त्म होने जा रही है। जब मैं शादी की बात करता हूँ तो मैं बीजेपी और जेडीयू की बात कर रहा हूँ। तो वो ये रहेगा। और यूपी चुनाव के रिज़ल्ट आने में बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं, देख लेंगे हम लोग। बट ऐसा मुझे कुछ होता हुआ अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा। एक आखिरी सवाल है सर, लगे हाथ जेडीयू में जो कुछ भी चल रहा है या जो कुछ भी चलने की खबरें आती हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। एक भोज दिया गया जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की तरफ से, और उसी भोज में ऐलान किया गया कि जिस दिन नीतीश कुमार का जन्मदिन है 1 मार्च, उसी दिन से जेडीयू के सदस्यता अभियान की शुरुआत वो करेंगे। उनके इस ऐलान को खारिज कर दिया गया जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तरफ से, और कहा गया कि ऐसी तो कोई परंपरा नहीं है और सदस्यता अभियान की शुरुआत तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कल बयान दिया कि सदस्यता अभियान की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। तो जो कयास लगते हैं, यहाँ भी कयास हैं कि आरसीपी सिंह का पर कतरा गया है, उनके कद को छोटा किया गया है। आरसीपी सिंह की जो साख थी पार्टी में वो पहले जैसी नहीं रही, और ख़ासकर नीतीश कुमार का जो बयान आया, ललन सिंह के बयान पर मुहर लगाई कि सदस्यता अभियान की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करेंगे। कहीं कोई बेचैनी आरसीपी सिंह के अंदर है, कहीं कोई टकराव वाकई ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच में है, सत्ता संघर्ष है जेडीयू के अंदर? देखिए, जेडीयू के अंदर सत्ता संघर्ष है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चाहे वो ललन बाबू हों या आरसीपी सिन्हा हों, उनके संबंधों में खटास है, ये सामने दिख रहा है। मतलब इसमें कोई बहुत आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है इस बात को समझने के लिए। सॉरी, लेकिन क्या आरसीपी सिन्हा का पर कतरा गया है? तो एक एमपी हैं जिनको आप केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर बना देते हैं, इस्पात मंत्री वो बन जाते हैं। अगर इसको पर कतरना बोलते हैं तो ये पर कतरना है, हम तो इसको पर कतरना नहीं समझते। बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें कि हमने इस तारीख को ऐलान किया और आपने इस तारीख की बात नहीं मानी, आपने अगले तारीख उसका उस कार्यक्रम को अगले तारीख के लिए कर दिया। इसको इतनी छोटी छोटी चीज़ों को पर कतरना नहीं बोला जाता है। पर कतरना बोलते हैं, मेरा मानना है कि कद बढ़ाना। अगर आपने एक एमपी हैं आपके पार्टी के, आपके पुराने सहयोगी रहे हैं और आपने उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, आज वो भारत सरकार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो इसको आप पर कतरना कैसे बोल सकते हैं? ये नीतीश कुमार की सहमति से बने हैं, तो ये तो पर कतरना तो बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए मैं ये नहीं मानता हूँ कि आरसीपी सिन्हा का पर कतरा गया। हाँ, इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ आपकी कि जहाँ तक ललन सिंह और आरसीपी सिन्हा की बात है, उनके संबंध बहुत मधुर नहीं है। और ये नीतीश कुमार की भी नॉलेज में है, ये पब्लिक डोमेन में है, ये कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है जो हमारा आप यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि नीतीश कुमार क्योंकि दोनों के सर्वमान्य नेता हैं तो उस मामले को वो हैंडल करेंगे, सुधारेंगे। आपने प्रशांत किशोर की शुरुआत में बात की थी। प्रशांत किशोर से जो नीतीश कुमार की मीटिंग हुई दिल्ली में, और उसमें बहुत तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, उसमें भी मेरा अपना मंतव्य है। मैं उसको, हो सकता है वो सही ना हो, या हो सकता है आप उससे इत्तेफाक ना रखें, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये महज एक शिष्टाचार वाली मुलाकात है। और अभी देखिए, अगले 2-3 साल तक कोई चुनाव है नहीं, चाहे वो स्टेट में भी नहीं है, दिल्ली में भी कोई चुनाव नहीं है। तो अभी प्रशांत किशोर की यहाँ बहुत यूटिलिटी एज सच उस मामले में नहीं है। नीतीश कुमार के प्रशांत किशोर के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, बहुत मधुर संबंध रहे हैं। और जैसा कि मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि किसी बड़े जेडीयू के नेता का वक्तव्य पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने जब इनको कोविड हुआ था तो नीतीश कुमार जी को फ़ोन किया था, उनका हालचाल लिया था और उनको मिलने की इच्छा जाहिर की थी। तो नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मैं जब भी दिल्ली आऊँगा तो आपसे मिलूँगा। तो वो जब दिल्ली गए तो उनको फ़ोन किया और वो आके मिले। तो मेरा इसको मानना है कि एक महज शिष्टाचार वाली मुलाकात आप इसको मान सकते हैं, जैसा नीतीश कुमार ने भी कहा। लेकिन मैं इस बात को रूल आउट नहीं करता कि नीतीश कुमार के साथ प्रशांत किशोर दोबारा काम नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो जो आगे काम करेंगे उसकी ये भूमिका तैयार हो रही हो, उस पर भी बातचीत हुई हो। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब कि वो काम नहीं करेंगे या आप नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने बहुत वक्तव्य दिए, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद भी कल वो दोबारा दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे, प्रशांत किशोर उनके लिए काम करते नज़र नहीं आएंगे, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। मैं इसको रूल आउट नहीं कर रहा हूं। नीतीश कुमार को ज़रूरत पड़ सकती है प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर अपने फ़न के माहिर आदमी हैं, तो उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, उनकी सेवाएं वो ले सकते हैं। और राजनीति है, उनको जीतना है। आप कुछ कोई भी राजनीति करेंगे जीतने के लिए करते हैं, तो जीतना है तो उसके लिए उनको किसी से भी हाथ मिलाना होगा तो मिलाएंगे। प्रशांत किशोर, आप याद कीजिए कि जब यहाँ रहते थे, बिहार में काम करते थे, तो नीतीश कुमार के घर में ही रहते थे वो।
तो उनके संबंध तो मधुर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। प्रशांत किशोर ने जो बंगाल में चुनाव में दिखाया है उसके बाद उनकी काबिलियत पर भी कोई शक नहीं है। तो ये हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जेडीयू के प्रशांत किशोर दोबारा काम करते नजर आए, इसको मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूँ। बट अभी की जो मुलाकात है इसे महज एक शिष्टाचार वाली मुलाकात भी आप मान सकते हैं, जो नीतीश कुमार बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर का भी यही कहना है, क्योंकि ये एक ऐसी मुलाकात है जिसको आइस ब्रेकिंग बोलते हैं। मतलब कि आप में बहुत ज़्यादा आप दोनों में तनाव रहा है, आप एक दूसरे के खिलाफ वक्तव्य देते रहे। एक दूसरे के खिलाफ क्या, नीतीश जी ने तो कोई वक्तव्य नहीं दिया, प्रशांत किशोर ही वक्तव्य देते रहे हैं, ट्वीट करते रहे हैं लगातार। और उसके बाद जब उनको बीमार पड़े तो उनसे फ़ोन से बात किया, उनसे फिर मुलाकात की दिल्ली में जाके। तो एक तरह से आइस ब्रेकिंग है ये, मतलब एक तरह से फिर से रिश्तों की दोबारा शुरुआत हुई है। तो इसलिए आप आने वाले समय में प्रशांत किशोर को हो सकता है कि बिहार में आप सक्रिय देखें एक बार फिर से जेडीयू के लिए। और ये एक नाम पवन वर्मा भी है सर, उनकी एंट्री का रास्ता भी साफ हो रहा है क्या? उनकी एंट्री भी हो सकती है क्या? पवन वर्मा तो उन्होंने तो अपना रास्ता दूसरा चुन लिया है, वो तो चले गए हैं दूसरी पार्टी में। वो तो पवन वर्मा अब तो यहाँ है नहीं कि ये आएंगे। उन्होंने तो अपना टीएमसी में उन्होंने अपना रास्ता टीएमसी में रहेंगे। मतलब पवन वर्मा हो सकता है आ जाएं, बट मुझे पवन वर्मा अभी इसमें बहुत रेलेवेंट नहीं दिख रहे हैं। देखिए क्या होता है कि राजनीति में आपकी उपयोगिता भी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रशांत किशोर उपयोगी व्यक्ति हैं, वो भले वो एमपी ना बने, एमएलए ना बने, कि नीतीश कुमार के लिए उपयोगी हैं और उन्होंने उपयोगिता जो है वो साबित भी की भी है। पवन वर्मा का एक खास उपयोग था, वो कला संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट रहे हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से मदद की बिहार सरकार की, नीतीश कुमार जी की। लेकिन मेरा मानना है कि अभी पवन वर्मा को ऐसे मुद्दे हैं नहीं, पवन वर्मा ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर कि नीतीश कुमार सोच भी रहे होंगे, ये मेरा अपना मानना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। दशकों का अनुभव और जाहिर है चीज़ों को देखने का जो पैनापन है, इसी वजह से हम सर के ज़रिए ये समझना चाहते थे, जानना चाहते थे। हमारे जहन में जो सवाल थे, खासकर जो बड़ी खबर दिल्ली से आई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच की मुलाकात की, और जो खबरें लगातार चल रही हैं जेडीयू के अंदर टकराव की, उनसे जुड़े सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हमने सर से की है। तो उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।